आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 8.1 को हल करेंगे। यह प्रश्नावली त्रिकोणमिति से रिलेटेड है, आधारित है। और इस प्रश्नावली में त्रिकोणमितीय अनुपात जो दिया था उसे हमको ज्ञात करना होता है। और जो त्रिकोणमितीय अनुपात है यह हमेशा समकोण त्रिभुज में ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो पहले हम समझेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, कब हम किस भुजा को लंब मानते हैं, किसको हम आधार मानते हैं या किसको कर्ण माना जाता है। कभी भी जब हम त्रिकोणमिति में जो भी अनुपात दिया है उसका प्रयोग करते हैं तो हमेशा समकोण त्रिभुज में प्रयोग करते हैं। तो मान लेते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC को समकोण त्रिभुज मानते हैं। तो इसमें जहाँ 90 डिग्री बनता है उसमें एक भुजा लंब होती है, भुजा आधार होती है, और तीसरी भुजा जो होती है सबसे लंबी भुजा ये हमेशा कर्ण होती है। कर्ण नहीं बदलता है, लंब और आधार बदलता है। अगर हम इसमें अगर कोण A लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और जिस पर कोण बन रहा है वो आधार होता है। और अगर हम कोण C लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और जो कोण बन रहा है ये आधार होगा, लेकिन जो कर्ण होगा वो वही होगा। तो जब भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन कौन सा होता है, जैसे कि साइन ए, हम लोग यहाँ C लिखा हुआ है, तो जब हम यहाँ साइन C लिखेंगे तो साइन बराबर होता है P बटे H, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब को P से सूचित करते हैं, कर्ण को A से सूचित करते हैं। ठीक है, जब हम कोण C निकाल रहे हैं, इसमें कोण C निकालेंगे तब, लेकिन जब कोण A निकालेंगे तब ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो हमेशा जिस कोण को लेंगे 90 डिग्री को नहीं लेते हैं, जो न्यून कोण, दो न्यून कोण होगा उसमें से एक लेते हैं। तो जब भी जिस कोण को लेंगे न्यून कोण को, उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, जिस पर कोण बन रहा है वो आधार होगी। अगर ए को लेंगे तो ये भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, और ये क्या होगा, ये कर्ण, तो बदलेगा नहीं। उसी प्रकार फिर हम साइन के बाद होता है कॉस। तो कॉस C बराबर, कॉस का होता है B बटे H, B होता है आधार बटे कर्ण। फिर उसके बाद होता है टैन, तो टैन C बराबर P बटे B, तो P से हो जाएगा लंब और B से हो जाएगा आधार। ठीक है, अब उसी तरह अब इनका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक C उल्टा हो गया, ये H बटे P हो जाएगा, H बटे P, यानी कि कर्ण बटे क्या लिख सकते हैं, आधार। ठीक है, उसी तरह कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक C बराबर ये हो जाएगा H बटे B, यानी कि क्या लिखेंगे हम, आधार बटे कर्ण बटे आधार। ठीक है, फिर उसके बाद आता है टैन, टैन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट C बराबर, टैन होता है P बटे B, तो इसका उल्टा हो जाएगा B बटे P, यानी कि आधार बटे लंब। ठीक है, और इसमें ऐसे समकोण त्रिभुज दिया हो तो इसमें किसी भी एक भुजा का माप, दो भुजा का माप दिया रहेगा, तीसरा भुजा निकालना रहेगा। तो हमेशा हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि हम लिखते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अगर हमको H निकालना है, ठीक है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे और डायरेक्ट लिख देंगे H बराबर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हमको लंब निकालना है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं लंब बराबर होता है
कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। और उसी तरह अगर हमको निकालना है आधार, तो आधार का हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ऐसे, अगर हमको लंब आधार कर्ण निकालना हो। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान हमको ज्ञात करना है। एक्सरसाइज 8.1 पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर और निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज, जिसमें दिया हुआ है कि कोण बी क्या है, समकोण है। यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ सी लिख देते हैं, ठीक है। ए बी सी समकोण त्रिभुज हो गया। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर यहाँ लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो बी सी बराबर यहाँ लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है ए सी, ठीक है। तो पहला हम क्या करेंगे, इसमें तीनों भुजा का माप हमें मालूम होना चाहिए किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए। तो पहले हम निकालेंगे इसमें कर्ण, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमें निकालना है कर्ण, तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट, लंब कितना दिया है, लंब है 7, आधार है 24, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 24 का स्क्वायर होगा 576, दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 625 होगा, और 625 का वर्गमूल होता है 25, यानी कि हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको पहले में क्या निकालना है, पहला निकाल दिया हुआ है कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो पहले साइन ए का निकालते हैं। तो साइन का होता है P/H, ठीक है। P/H क्या मतलब, लंब बटे कर्ण, ये होता है। तो इसमें लंब कितना है, जब हम यहाँ इसमें कौन सा ले रहे हैं कोण, साइन ए, तो ए के सामने वाली भुजा ये लंब होगी, ठीक है। इसमें कोण बन रहा है, ये आधार होगा, ये होगा कर्ण। तो लंब बटे कर्ण है, लंब है 7 और कर्ण है 25, तो इसका आंसर हो गया 7/25। उसके बाद निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो इसमें कोण किससे बन रहा है, ए भी बन रहा है, तो ये आधार हो जाएगा 24 और कर्ण है 25, तो इसका हो गया 24/25। उसके बाद दूसरे में हम निकालना है हम लोग को साइन सी और कॉस सी का मान। तो साइन सी बराबर कितना हो जाएगा, अब इसमें हम सी ले रहे हैं, तो इसके सामने अब ये लंब और आधार बदल जाएगा, कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, ये आधार हो गया, ठीक है, और कर्ण तो बदलेगा नहीं। तो साइन सी बराबर क्या होगा, इसमें इसका अनुपात होता है लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब कितना है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी कि लंब है 24 सेंटीमीटर, कर्ण है 25, तो 24/25 लिखेंगे। उसके बाद है कॉस सी, तो कॉस सी का होता है आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार, अब सी है तो आधार ये 7 सेंटीमीटर, कर्ण है 25,
तो इसका आंसर हो जाएगा 7/25। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 में आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। इसमें ये चित्र दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज है, पी क्यू आर और पी क्यू है 12 सेंटीमीटर और पी आर है 13 सेंटीमीटर। हमको क्यू आर निकालना है, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो ये कर्ण हो जाएगा, इसमें एक भुजा लंब होगा, एक भुजा आधार होगा, तो हमको क्यू आर निकालना है। और इसमें दिया हुआ है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें निकालना है इसमें tan p माइनस cot r बराबर कितना होगा, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, तीनों भुजा का माप निकालते हैं। इसमें एक भुजा का माप निकालना है, तो पहले हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण तो बदलेगा नहीं, मान लेते हैं इसको ये आधार है, ठीक है, इसको लंब मान लेते हैं, इसको कर्ण मान लेते हैं। तो जब आधार निकालेंगे तो पहले तो हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर माइनस प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तब आधार बराबर कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और इसमें आधार को हम मान लेते हैं क्यू आर। तो क्यू आर बराबर अंडर रूट कर्ण कितना है, पी आर है, लिखेंगे पी आर का स्क्वायर माइनस लंब को लिख देंगे पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर बराबर है 13, तो 13 का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है 12, 12 का होल स्क्वायर, तो 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का होल स्क्वायर 144, घटाएंगे बचेगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो ये निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है tan p माइनस cot r। तो पहले हम निकाल लेते हैं tan p का मान। tan p तो इसका अनुपात क्या होता है, tan का होता है p/b, ठीक है। p/b मतलब लंब बटे आधार। तो इसमें पहले हम देखें यहाँ कोण p हो गया, तो मैंने बताया कि कोण p के सामने वाली भुजा क्या होती है, ये लंब होती है, और जिस पर कोण बनता है वो आधार होता है। तो लंब इसमें कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और आधार कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो 5/12 हो गया। फिर हम निकाल लेते हैं cot r। तो cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है, यानी कि ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तब ये जब हम कोण r ले रहे हैं तो अब इसमें इस कोण के सामने भुजा ये लंब होगी, ठीक है, और जिस पर कोण बन रही है आधार हो जाएगा। तब ये कितना हो जाएगा, इसमें लिखा हुआ आधार बटे लंब, यानी कि आधार कितना है 5, तो 5 लिखेंगे, और लंब कितना हो जा रहा है, कोण के सामने भुजा लंब होती है 12। तो हमको निकालना है tan p माइनस cot r का मान। तो हम यहाँ लिखेंगे tan p माइनस cot r बराबर tan p का मान है 5/12, तो 5/12 माइनस cot r का मान भी 5/12 है, तो 5/12 में से 5/12 घटाएंगे कितना बचेगा 0। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ कि sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान हमें निकालना है कितना होगा। तो पहले इसको समझने के लिए हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। तो इसमें sin a लिखा हुआ मतलब a को हम मान लेते हैं न्यून कोण, ठीक है। a यहाँ लिख देते हैं, b यहाँ लिख देते हैं, c। तो b को मान लेते हैं 90 डिग्री। तो sin a बराबर दिया है 3/4, ठीक है। जो sin होता है ये किससे किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण का अनुपात होता है, यानी कि p/h, ठीक है। तो लंब इसमें कितना हो जाएगा, अगर हम a लेते हैं तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और जो सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण है, तो यानी कि ये 3 होगा और ये 4 होगा। हमको क्या निकालना है,
ए बी निकालना है। तो ए बी आधार हो गया, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर कितना हो जाएगा, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने ये सूत्र बताया था। तो कर्ण आधार इसमें कितना है, आधार है ए बी, तो यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर अंडर रूट कर्ण है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर और माइनस लंब हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। तो ए सी बराबर कितना है 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर, और बी सी बराबर 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर हो गया 16, 3 का होल स्क्वायर हो गया 9, तो 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 7। ठीक है, तो ए भी निकल गया अंडर रूट 7। तो हमको निकालना है कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। तो कॉस ए बराबर कितना होगा, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार इसमें कितना है, आधार है ए बी और कर्ण है ए सी। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे ए बी बटे ए सी, और आधार कितना निकला है अंडर रूट 7, ए बी का मान निकला है 7, अंडर रूट 7 निकला है, और ए सी कितना है 4 है, तो अंडर रूट 7 बटे 4। उसके बाद फिर हमको निकालना है tan ए, tan ए का होता है p बटे बी, यानी कि लंब बटे आधार, और इसमें लंब है कितना 3 और आधार है अंडर रूट 7, तो लिख देंगे 3 बटे अंडर रूट 7। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 में, चौथे क्वेश्चन में लिखा है यदि फिर 15 cot ए बराबर 8 है तो साइन ए का मान निकालना है और सेक ए का मान निकालना है, क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 15 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो cot ए बराबर हो जाएगा 8 बटे 15। ठीक है, और जो cot होता है ये किसका अनुपात होता है, ये tan का उल्टा होता है, यानी कि ये हो जाएगा b बटे पी, तो आधार बटे लंब। तो इसी तरह इस क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। ये ए है, इसमें ए लिखा है, तो ए को मान लेते हैं न्यून कोण, बी सी, बी 90 हो गया। इसमें लंब और आधार दिया हुआ है, कर्ण निकालना है यानी कि ए सी निकालना है। तो लंब है 15, तो बी सी को मान लेते हैं 15, आधार को 8 मान लेते हैं, और हमको ए सी निकालना है तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तब कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और इसमें कर्ण कितना है AC है, तो AC बराबर लंब है 15, 15 का होल स्क्वायर, और आधार है 8, 8 का होल स्क्वायर, तो 15 का होल स्क्वायर हो गया 225, और 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा 64। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 289, और 289 होता है 17 का वर्गमूल 17। तो इसमें AC कितना निकल गया, 17 निकल गया। अब हमको निकालना है साइन ए का मान। तो साइन ए ये किसका अनुपात होता है, P बटे H, यानी कि लंब बटे कर्ण, और इसमें लंब कितना है, ए के सामने ये कोण ए है, इसके सामने भुजा ये लंब हो जाएगी, तो ये लंब है 15 और कर्ण है 17, तो 15 बटे 17। उसके बाद निकालना है सेक ए का मान। जो सेक होता है ये कॉस का उल्टा होता है, यानी कि कितना हो जाएगा तब, कर्ण बटे आधार H बटे बी। तो कर्ण इसमें है 17 और आधार है 8, तो इसका आंसर हो गया 17 बटे
8। क्वेश्चन नंबर 5 है सेक थीटा बराबर 13/12। तो हमको बताना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं? एक होता है सेक दिया हुआ है तो हमको साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है। उसके बाद साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। सेक का उल्टा होता है कॉस, तो सेक तो दिया ही पहले से। उसके बाद फिर टेन का उल्टा निकालना है कॉट। बाकी के ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो पहले हम इसके लिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, पहले समकोण त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज, और इस कोण को मान लेते हैं C को थीटा, ठीक है। तो जो सेक होता है ये कॉस का उल्टा होता है। किसका किसका अनुपात होता है? ये होता है कर्ण बटे आधार H/B, H/B का अनुपात होता है। तो इसमें कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? कर्ण तो होगा AC, ये 13, और आधार कौन सा हो जाएगा? ये थीटा है। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये आधार होगा BC, आधार हो जाएगा 12। तो हमको क्या निकालना है? लंब निकालना है, ठीक है। तो हमको निकालना है AB। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट लिख सकते हैं लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और लंब इसमें कौन सा है? AB है। तो AB बराबर अंडर रूट कर्ण है 13, आधार है 12, तो 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा 169, 12 का होल स्क्वायर 144, घटाएंगे बचेगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो ये भी निकल गया 5। अब हम बाकी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे। तो पहले हम लिखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी कि लंब बटे कर्ण, ठीक है। और इसमें लंब कितना है? 5, और कर्ण है 13, तो 5/13। उसके बाद फिर हम निकालते हैं कॉस थीटा। तो जो कॉस होता है ये सेक का उल्टा होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 12/13। उसके बाद फिर हम निकालेंगे टेन थीटा। तो टेन का होता है P/B, यानी कि लंब बटे कर्ण, ठीक है। और इसमें लंब कितना है? 5, कर्ण है 13, सॉरी, टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार P/B, P/B होता है, ठीक है, लंब बटे आधार। तो लंब इसमें है 5 और आधार है 12, तो ये हो जाएगा 5/12। अब इसके बाद साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटे लंब होगा, तो ये भी लिख देंगे इसको उल्टा 13/5। सेक दिया हुआ है। फिर हमको टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर ये हो जाएगा 12/5। छठा क्वेश्चन है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है हो तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो इसे मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज है, इसमें न्यून कोण दिया है, कोण ए बराबर बी, तो यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं, CABC कोई त्रिभुज है जिसमें यहाँ लिख देते हैं CM लंब, CM लंब है AB पर, ठीक है। तो ये दोनों कौन से त्रिभुज हो गए? समकोण त्रिभुज हो गए। तो लिख देते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, माना त्रिभुज ABC में ABC एक त्रिभुज है जिसमें CM लंब है AB पर। तुमको सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है। और दिया क्या है इसमें? दिया है इसमें जहाँ कॉस ए बराबर
कॉस बी है, ये दिया हुआ है। तो ये दो त्रिभुज बन रहा है, एक है त्रिभुज सी एम ए, दूसरा है त्रिभुज सी एम बी। तो अगर त्रिभुज सी एम ए में ये कोण ए हो गया तो ए के सामने वाली भुजा ये लंब होगी, ये आधार होगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो हम जानते हैं कि कॉस का अनुपात होता है, कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कॉस का अनुपात होता है। तो इसमें ये आधार हो जाएगा, ठीक है, और ये कर्ण होगा, यानी कि एम बटे ए सी लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे एम बटे ए सी बराबर, उसी तरह कॉस बी में तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार और ये होगा कर्ण, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं तब बी एम बटे बी सी, बी एम बटे बी सी। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो दोनों आधार है उसको एक तरफ कर देंगे, तो बी एम को इधर लाते हैं तो ए एम बटे बी एम, और ए सी को इधर ले आते हैं तो ए सी बटे बी सी हो जाएगा। और सबको हम मान लेते हैं के मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पहले ए एम बटे बी एम बराबर के, ठीक है। तब ए एम बराबर कितना हो जाएगा, के बी एम, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण पहला। उसी प्रकार फिर हम लिखेंगे ए सी बटे बी सी बराबर के, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, के बी सी, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब हम दोनों त्रिभुज में प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। तो इसमें जो कॉस है ये किसका है, कर्ण, आधार और कर्ण का अनुपात है। तो हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। दोनों त्रिभुजों में हम क्या निकालेंगे, लंब। लंब इसमें कौन सा है, सी एम है, सी एम लंब निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे त्रिभुज सी एम ए में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, इसमें लंब है, लंब निकालना है। तो लंब का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। डायरेक्ट लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमको निकालना है इसमें क्या, लंब निकालना है। तो कितना हो जाएगा, ये कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, और लंब इसमें कितना है, लंब है सी एम। तो लिख देंगे तब सी एम का स्क्वायर बराबर कर्ण है ए सी और आधार है एम। तो ए सी बट माइनस ए सी का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर, ठीक है। और इसको मान लेते हैं समीकरण 3। फिर अगला त्रिभुज है त्रिभुज सी एम बी, त्रिभुज सी एम बी में इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें भी लंब है सी एम, तो सी एम का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर माइनस बी एम का स्क्वायर। तो सी एम स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 की तुलना करेंगे, दोनों का LHS बराबर है, बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से। तो ए सी माइनस एम स्क्वायर, ए सी माइनस एम स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, ठीक है, ये हम लिख देंगे। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 में एम बराबर कितना है, के बी एम है, ठीक है, और ए सी बराबर कितना है, के बी सी है। तो हम इसमें किसको चेंज करेंगे, इसमें हम ए एम और ए सी को चेंज करेंगे। तो ए सी बराबर कितना लिख सकते हैं, ए सी बराबर लिखेंगे के बी सी, क्या हो जाएगा के बी सी का होल स्क्वायर माइनस एम बराबर के बी एम है, तो लिख देंगे के बी एम का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो ये पूरा का होल स्क्वायर होगा, बराबर बी सी का स्क्वायर माइनस बी एम का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा के स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी एम स्क्वायर
बराबर बी सी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं के स्क्वायर, तो के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। अब इन दोनों को हम ले जाएंगे दाएं साइड, तो कहाँ चला जाएगा, बट्टे में लिखेंगे इसको, तो इसको हम लिखेंगे के स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। ठीक है, इसको जब ले जाएंगे दाएं साइड तो बट्टे में चला जाएगा, कितने बार में कटा, एक बार में, तो के स्क्वायर बराबर 1, और जब इसका हटाएंगे तो के का अंडर रूट हो जाएगा, तो के का अंडर रूट होगा 1, यानी के का मान निकल गया 1। अब के का मान हम रखेंगे समीकरण 2 में। ठीक है, क्यों रखेंगे इसमें 2 का मान समीकरण 2 में, क्योंकि ए सी बराबर बी सी हो जाएगा, ये दोनों भुजा बराबर हो जाएंगी, और जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो इसके कोण भी आपस में क्या होते हैं, समूह कोण आपस में बराबर होते हैं, और ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी। तो हम इसको लिखेंगे इसमें फिर हम इसमें लिखेंगे के का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 इसमें कौन सा है, ए सी बराबर के बी सी है, तो हम लिखेंगे ए सी बराबर के बी सी, और के का मान कितना निकला है 1, तो 1 गुणे बी सी, तो ए सी बराबर कितना हो गया बी सी। इसलिए ए सी के सामने वाला कोण होगा बी, और बी सी के सामने वाला कोण कौन सा हो जाएगा ए, यानी कि लिख सकते हैं तब कोण ए बराबर कोण बी। और यहाँ लिखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। 7वां क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला है 1 प्लस साइन थीटा गुणे 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, और cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है cot थीटा बराबर 7/8, एक बना लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी, और इसमें ये कोण है थीटा, और कॉट किसका किसका अनुपात होता है बी बटे पी, यानी कि आधार बटे लंब, और कॉट का उल्टा होता है tan। ठीक है, यानी कि इसमें आधार हो जाएगा बी सी 7 और लंब हो गया 8। तो हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो लिखेंगे पहले पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सॉरी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और लंब इसमें कितना है, लंब है 8, तो 8 का होल स्क्वायर, आधार है 7, 7 का होल स्क्वायर, तो 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा 64, और 7 का स्क्वायर हो गया 49। इसको जोड़ेंगे 9 4 13 का 3, 6 4 10 1 11 अंडर रूट 113, और इसका ये तो किसी संख्या का वर्ग होता नहीं है, तो 113 हो गया इसका वर्गमूल। तो यहाँ लिख देंगे अंडर रूट 113। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में दिया है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो और कॉस थीटा। तो पहले हम साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा पी बटे एच, यानी कि लंब बटे कर्ण,
और लंब इसमें कितना है, लंब है 8 और कर्ण है √113, तो 8/√113। उसके बाद फिर हम निकाल लेते हैं cos थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। और आधार इसमें है 7, कर्ण है √113, तो 7/√113 लिखेंगे। ठीक है। अब पहला दिया हुआ है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, और इनके बीच में गुणा का चिन्ह है। तो पहले हम रख देते हैं मान इसमें। तो 1 + sin थीटा का मान कितना है, 8/√113, तो 8/√113, फिर गुणा का चिन्ह, 1 - sin थीटा का मान 8/√113 ब्रैकेट बंद बटे 1 + cos थीटा का मान है 7/√113, तो 7/√113, ठीक है, एक ब्रैकेट में, फिर गुणा का चिन्ह 1 - 7/√113। तो एक सूत्र होता है a + b गुणे a - b बराबर a² - b²। तो ये a + b और a - b के रूप में, इस नीचे वाला भी a + b और a - b के रूप में है, तो इसको लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर बटे, ये भी हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर होगा 1, 8 का होल स्क्वायर हो गया 64, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, तो 113 हो गया बटे ये 1 - 7 का स्क्वायर 49 बटे ये भी हो गया 113। अब इसका एलसीएम हो गया 113, 113 में 1 से गुणा कर देंगे तो 113 - 64 बटे ये भी हो जाएगा 113, इसमें 1 से गुणा कर देंगे तो 113 - 49 बटे 113, तो 113 से 113 कट गया। ठीक है। अब इसको हम घटाएंगे, तो पहले घटाते हैं, तो 113 में 64 घटाएंगे, 13 में से 4 गया 9, और 10 में से हो गया 4 49। ठीक है। और ये हो जाएगा 113 में से 49 घटाएंगे तो 13 में से 9 गया 4, और 10 में 4 गया 6, 49/64 आ गया। तो पहले का आंसर होगा 49/64। उसके बाद दूसरे में हमको निकालना है cot स्क्वायर थीटा का मान, cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं cot थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिखेंगे क्योंकि कोण का स्क्वायर नहीं लिखा जाता है। और cot थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 7/8, तो हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का होल स्क्वायर होगा 49, 8 का होल स्क्वायर हो गया 64। तो इसका भी आंसर यही होगा 49/64। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 cot a = 4। तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर - sin स्क्वायर है या नहीं। तो हमको जांच करके बताना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो tan का मान निकल जाएगा, cot का उल्टा होता है, लेकिन हमको cos और sin का मान निकालना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 3 cot a = 4। ठीक है। तब cot a बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। और जो cot होता है किसका किसका अनुपात होता है, cot tan का होता है p/b, यानी कि लंब बटे आधार। तो इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है। तो हम बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें 20 समकोण है, और जिस पे कोण बनता है इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो ये दिया है इसमें, तो आधार कितना हो गया 4, लंब कितना होगा, लंब होगा 3। हमको निकालना है कर्ण। तो लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर हो जाएगा √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
और इसमें लंब कितना है, लंब है 3, आधार है 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी कर्ण निकल गया 5। तो अब हम निकाल लेंगे किसका किसका मान। पहले निकालेंगे tan a, तो जो tan होता है ये कॉट का उल्टा होता है, यानी कि हो जाएगा 3/4। ठीक है, फिर हमको निकालना है cos और sin का मान। तो sin का होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी कि p/h, और इसमें लंब कितना है, लंब है 3 और कर्ण है 5, तो 3/5 हो गया। उसके बाद निकालेंगे cos a का मान। cos होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण b/h। तो इसमें आधार कितना है, आधार है इसमें 4 और कर्ण है 5, तो इसको लिखेंगे 4/5। ठीक है, अब हम सिद्ध करेंगे। तो पहले दिया इसमें LHS में लिखते हैं, LHS बराबर है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो tan a का मान है 3/4, तो लिखेंगे 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया 9, 4 का होल स्क्वायर 16, फिर 1 प्लस 9/16। अब हम इसमें एलसीएम निकालेंगे, तो ऊपर वाले में एलसीएम हो गया 16, 16 कम 16 तो 16 माइनस 9, इसमें भी नीचे वाले में भी होगा एलसीएम 16, 16 कम 16 तो 16 प्लस 9, तो 16 में से 9 घटाएंगे, ये 16 से 16 कट जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे 7, और 16 9 जोड़ेंगे 25, तो LHS का मान निकल गया 7/25। अब इसके बाद RHS में लिखा है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos बराबर है 4/5, तो यहाँ लिखेंगे 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन बराबर है 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। तो 4 का होल स्क्वायर हो गया 16, 5 का होल स्क्वायर 25, माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, 5 का होल स्क्वायर 25, दोनों कैल्शियम हो गया 25, तो 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटाएंगे 7/25, यानी कि LHS और RHS दोनों बराबर है, लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS, और इसमें बताना है ये बराबर है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, बराबर है, यानी कि आंसर इसका क्या होगा, हाँ। 9वां क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin a cos c, यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह है, प्लस cos a गुणे sin c, उसके बाद cos a गुणे cos c, और माइनस sin a गुणे sin c। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण B क्या है, समकोण है, यहाँ A लिख देते हैं, यहाँ C लिख देते हैं, और tan A बराबर 1/√3, 1/√3 दिया है, और tan किसका किसका अनुपात होता है, ये होता है P/B, यानी कि लंब बटे आधार, इसका अनुपात होता है। तो लंब इसमें कोण के सामने वाली भुजा A दिया है tan A, तो कोण के सामने भुजा वाली लंब भुजा होगी ये लंब, तो BC हो गया लंब, और आधार कितना हो जाएगा, आधार हो गया √3, यानी कि हमको निकालना है कर्ण AC निकालना है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और लंब इसमें कितना है, लंब है 1 का स्क्वायर, आधार हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर होगा 1, √3 का होल स्क्वायर होगा 3, 3 1 4, और 4 का अंडर रूट कितना हो गया 2, तो कर्ण निकल गया 2। अब हमको निकालना है पहले में साइन A गुणे कॉस C प्लस कॉस A गुणे साइन C का मान निकालना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं साइन A का मान।
तो साइन ए, साइन का होता है P बटे H, यानी कि लंब बटे कर्ण, और लंब इसमें कितना है 1 है और कर्ण है 2, तो 1/2 हो गया। उसके बाद फिर निकालेंगे कॉस, पहले कॉस ए भी निकाल लेते हैं। तो कॉस ए बराबर इसका हो जाएगा आधार बटे कर्ण B/H। तो आधार इसमें कितना है √3 और कर्ण है 2, तो √3/2। इसके बाद फिर हमको निकालना है कॉस सी साइन सी। तो साइन सी का मान निकाल लेते हैं, अनुपात वही होगा लंब बटे कर्ण। तो अब ये कोण सी हो गया, तो कोण के साथ इसके सामने हो जाए, अब ये लंब हो जाएगी, अब ये आधार होगा और कर्ण तो बदलेगा नहीं, तो लंब बटे कर्ण यानी कि √3/2। फिर हम निकालेंगे कॉस सी का मान, तो इसका भी होगा आधार बटे कर्ण, और आधार इसमें तब कितना हो जाएगा सी, तो आधार 1 हो जाएगा, कर्ण 2 होगा, 1/2। ठीक है, अब हमको इसे मान निकालेंगे। पहले साइन ए गुणे कॉस सी दिया हुआ है, लिख लेते हैं इसको फिर से, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए का मान है 1/2, 1/2 लिखेंगे, गुणे कॉस सी का मान है 1/2 प्लस कॉस ए का मान √3/2 गुणे साइन सी का मान √3/2। एक में 1 से गुणा करेंगे, 1 2 दूनी 4, √3 और √3 को गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, दोनों का एलसीएम होगा 4 और 3 1 हो गया 4, 4 से 4 कट गया एक बार में, तो पहले का आंसर कितना होगा 1 होगा। इसके बाद दूसरा है कॉस ए गुणे कॉस सी माइनस साइन ए गुणे साइन सी। तो कॉस ए का मान √3/2, यहाँ लिख देंगे √3/2 गुणे कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, गुणे साइन सी ये है √3/2, तो लिख देंगे √3/2। तो √3 से 1 में गुणा करेंगे, √3 2 दूनी 4 माइनस ये भी हो जाएगा √3/2 दूनी 4, दोनों एक ही है, घटाएंगे तो इसका मान कितना हो गया 0। 10वां क्वेश्चन, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। त्रिभुज PQR दिया हुआ है, PQR जिसमें कोण Q दिया है समकोण, और PR प्लस QR बराबर है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और PQ बराबर है 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ इसमें है 5 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है साइन P कॉस P और tan P का मान दिया हुआ है, निकालना है। तो पहले हम इसमें तीनों, एक भुजा का तो माप दिया है, बाकी 2 भुजा का माप निकालेंगे। ठीक है, तो हम इसमें कौन सा प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो पहले इसमें PR प्लस QR बराबर 25 दिया है, तो हम लिख सकते हैं PR बराबर 25 माइनस QR। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें कर्ण कौन सा है, कर्ण है PR, तो PR का स्क्वायर बराबर लंब है PQ, PQ का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है, आधार इसमें है QR, तो QR का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ समीकरण 1 से PR बराबर कितना है 25 माइनस QR, तो PR के जगह लिख देंगे 25 माइनस QR, और ये स्क्वायर है तो इस पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर
पी क्यू बराबर है 5, लिख देंगे 5 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ेंगे तो पहले होता है ए स्क्वायर तो 25 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 गुणे 25 गुणे क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और ये हो गया क्यू आर स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब इसमें हम 625 को ले जाएंगे दाएं साइड और क्यू आर को ले जाएंगे बाएं साइड। तो पहले से दिया क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर को इधर लाते हैं तो माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 प्लस 625 को इधर लाएंगे माइनस 625। क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट गया, घट गया, 0 हो गया तो माइनस 50 क्यू आर बराबर ये हो जाएगा माइनस घटाएंगे तो 600, माइनस माइनस दोनों कट गया तो क्यू आर बराबर 600/50। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5 से 60 कटेगा 12 बार में तो क्यू आर निकल गया 12 सेंटीमीटर। तो जब क्यू आर 12 निकल गया तो पी आर भी निकल जाएगा। अब क्यू आर का मान रख देंगे समीकरण 1 में। क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो 25 माइनस क्यू आर का मान निकला है 12 तो घटाएंगे कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, यानी कि पी आर है 13 सेंटीमीटर और क्यू आर है 12 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है tan p, sin p, cos p और tan p का मान। तो पहले लिखते हैं हम यहाँ sin p। तो क्या हो जाएगा, साइन का अनुपात होता है p/h यानी कि लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो हमेशा हम जानते हैं कि जो न्यून कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो लंब हो जाएगा क्यू आर और कर्ण होगा पी आर यानी कि 12/13। उसके बाद निकालना है कॉस पी। तो कॉस पी बराबर कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार कौन सा हो जाएगा पी क्यू 5 और कर्ण है 13 तो ये होगा 5/13। फिर हमको निकालना है tan p। तो tan का होता है p/b यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब इसमें होगा 12, कोण के सामने वाली भुजा लंब और आधार हो गया 5 तो इसका आंसर हो जाएगा 12/5। 11वां क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहले लिखा हुआ है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये गलत है, tan a का मान 1 से कम नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है tan a और a क्या है, कोण है। और इसमें हम आगे वाले एक्सरसाइज में जब पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि tan 45 डिग्री का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ हमेशा हमें। ठीक है, तो ये पहला आंसर क्या हो जाएगा, पहला होगा असत्य। उसके बाद लिखा हुआ है कोण ए के किसी मान के लिए सेक के बराबर 12/5। दूसरा में दिया है कि सेक ए बराबर 12/5 और सेक जो होता है किसका अनुपात होता है, ये होता है कर्ण बटे आधार h/b। ठीक है, ये कॉस का उल्टा होता है। तो इसमें कर्ण बड़ा है 12 सेंटीमीटर और आधार 5 है। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है ये हमेशा बड़ा ही होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है। यानी कि ये क्या होगा, तब ये सत्य होगा, क्योंकि हम लंब निकाल सकते हैं। 12 का स्क्वायर हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। इसके बाद फिर दिया है कॉस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। जो कोसिकेंट होता है ये कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। ठीक है,
और कॉस जो होता है इसका सेकेंट होता है, यानी कि कॉस का उल्टा होगा सेक। तो इसका संक्षिप्त रूप कॉस का क्या होता है, कॉस का संक्षिप्त रूप नहीं होता है, कॉस का होता है कोसाइन, ठीक है। कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है कॉस है। तो ये क्या हो जाएगा, ये असत्य होगा। तीसरा भी क्या होगा, तीसरा असत्य है। उसके बाद चौथा दिया हुआ कि कॉट ए और ए का गुणनफल होता है, मतलब कि कॉट ए लिखा हुआ है तो इसमें जो कॉट होगा और जो कोण है इन दोनों का गुणनफल होता है, ऐसा तो होता नहीं है। ये क्या बताता है, ये कोण बताता है और भुजाओं का अनुपात बताता है, और ये गुणनफल होता नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, चौथा भी क्या होगा, असत्य होगा। इसके बाद पांचवा दिया है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो साइन थीटा बराबर 4/3। तो जो साइन होता है ये किसका अनुपात होता है, P/H, यानी कि लंब बटे कर्ण का अनुपात होता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण इसमें कितना है, 3 दिया हुआ है, जबकि लंब बड़ा दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये जो दिया हुआ अनुपात ये क्या है, ये गलत है। तो पांचवा भी क्या होगा, ये पांचवा क्या हो जाएगा तब, असत्य होगा। P/H, तो ये असत्य होगा, ठीक है।